दोस्तों नमस्कार, मैं आर के सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों परसेंटेज की सीरीज चल रही थी जिसमें से हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आप पहले के वीडियोस देख लीजिए, लाइन से एक एक क्वेश्चंस मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पर और बहुत ही फास्ट तरीके भी अपनाए हैं। और आज हमारे क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो 102 से शुरू हो रही है और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल नहीं आता है तो बार बार वीडियोस को देखें। उसके बाद भी अगर भी प्रॉब्लम हो रही है आपको कि सवाल में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल को बहुत ही बेसिक लेवल से और हर लेवल से, ट्रिक से, बेसिक से, एक्स से और जैसे आप चाहते हैं वैसे हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं मैथ से। अब आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पर डीप डिस्कशन के साथ में मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 कैसा है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हों और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो और दोनों विषय में जो पास मतलब विद्यार्थी हैं वो 2500 हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछिए। तो दोस्तों समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लें, बाकी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को कराने के लिए मैं आपको एक रूल बता दूं। जो भी सवाल तुमको इस तरीके से मिले, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये आपको एक लेवल है, ये इंग्लिश और ये मैथ की बात करें, ये इंग्लिश और ये मैथ। सबसे पहले दोस्तों अब एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश का और मैथ का और इंग्लिश प्लस मैथ, इसमें बोला है 60%, इसमें बोला है 70% और इसमें बोला है 20%। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो परसेंटेज हैं ये वाले, ये परसेंटेज पास के हैं और ये परसेंटेज फेल का है। सबसे पहले दोस्तों ये बात बहुत अच्छे समझ लें। अब एक रूल बहुत अच्छे समझ लें कि ये जो परसेंटेज हैं पास के हैं दो और एक परसेंटेज फेल का है। तो सबसे पहला जो आपका काम है एकदम बेसिक लेवल से कि 3% जो दिए हमें, ये 3%, या तो ये सारे परसेंटेज पास के होने चाहिए या तो ये सारे परसेंटेज फेल के होने चाहिए। मतलब कि जो परसेंटेज हों वो एक जैसे हों, वो एक जैसे हों, मतलब परसेंटेज अलग अलग ना हो, परसेंटेज एक जैसे हों, या तो सभी फेल के हों या तो सभी पास के हों। तो दोस्तों अब बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको सवाल इजी कैसे पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक कंडीशन देखिए, वैसे मैं दोनों से बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप एक रूल समझिए, दूसरा रूल आप स्वयं भी बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे, आप कॉल करिए, हम आपका जो भी डाउट है वो दूर करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा दोनों विषय का परसेंटेज कैसा है। दोस्तों इंग्लिश और मैथ मतलब दोनों का परसेंटेज फेल वाला है, तो अब हमको भी ये परसेंटेज फेल वाले बनाने हैं। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पर आपको लिख कर समझाऊँ तो दोबारा से मैं इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश प्लस मैथ, ठीक है दिख रहा है। चलिए तो ये 60% अगर पास हैं तो फेल कितने होंगे दोस्तों? 40% होंगे। ये अगर 70% पास है तो फेल कितने होंगे? 30% होंगे। ये तो ऑलरेडी 20% फेल का दिया ही था। तो दोस्तों ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्किल कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज सारे फेल के हैं। और मैंने अभी बताया है कि हमारा ये रूल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमारा ये रूल है कि जो भी परसेंटेज दिए हों, 3, 4 जो भी दिए हों, वो सारे परसेंटेज एक जैसे होने चाहिए। यानी अगर पास के हैं तो पास के हों, फेल के हों तो फेल के हों। एक एक सवाल पे डीप डिस्कशन होगा, बिल्कुल एक एक सवाल आप सीखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आपको मैथ आनी चाहिए बिल्कुल, अगर हमसे पढ़ने का मतलब है मैथ आनी चाहिए, मैथ में आपको एक्सपर्ट बनना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों देखिएगा
ये इंग्लिश और मैथ में 20% फेल है, तो ये 20 बीच में रखिएगा। सबसे पहला काम ये 20 जो है आप बीच में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों का है ना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे आप लोग वेन आरेख पढ़ते हो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में। आप देखिए ये 20 क्या दोनों तरफ काम नहीं करेगा, ये दोनों सर्किल में है, तो सिंपल है दोस्तों, ये दोनों तरफ काम करेगा। तो आप देखिए इंग्लिश में कितने % पास हैं, 40 यानी 40, तो 20 तो ऑलरेडी है, 40% फेल है, तो 20 तो ये ऑलरेडी है, तो 20 ही दे दें हम 20%, तो ये 40% हो जाएगा। और उधर मैथ में कितना है, 30% है, तो हम 10% दे दें। अब इधर 30 है, इधर 40 है। दोस्तों ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देखिए टोटल परसेंटेज कितना है, 50। इसका मतलब हो गया 50% लोग टोटल क्या है, फेल हैं। टोटल क्या है, फेल हैं। तो दोस्तों पास कितने भी होंगे, 85%। आप ये ना समझिए 50 रखा है, अगर 50% फेल है तो 50% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, वहां पर ये वैल्यू कितनी दी है, सवाल में वैल्यू कितनी दी है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो दोस्तों 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में, जिसका परसेंटेज कितना है, 50% वाली वैल्यू 2500, इसको कटिंग कर दे 1 0 0 55 25, यानी 1% बराबर आ जाएगा दोस्तों 50, तो 100% बराबर आ जाएगा 5000। तो कुल विद्यार्थी जो कुल वैल्यू जो होती है वो 100% के लेवल के बराबर होती है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। हमने कई बार कहा है कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपके एग्ज़ाम हॉल की याद दिलाना है। एग्ज़ाम हॉल में सवाल कैसे करना है ये तो आप समझ ले। देखिए सवाल को बार बार लगाइए, स्पीड आपको स्वयं अपने आप आ जाएगी, और फिर सवाल को ओरल करने की कोशिश करिए। दोस्तों आपको ये चीज़ पता हो गई होगी कि 40 30 20, दोस्तों देखिएगा लिखा हुआ है 40 30 20, अगर ये 40 30 और 20, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। 40 30 20, ये 20 दोनों तरफ काम करेगा कि नहीं करेगा, जब दोनों तरफ करेगा तो 40 30 70 में 20 घटा दो, ये 20 दोनों तरफ इन्वॉल्व है, एक बार इन्वॉल्व होना चाहिए, तो 20 घटा दो, 50% आ गया। सिंपल है, 50% बराबर 2500, 1% बराबर 50 और 100% बराबर 5000। दोस्तों सवाल हो गया आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, हर एक सवाल पर डीप डिस्कशन के साथ में बेहतरीन तरीके से सवाल समझते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% विद्यार्थी इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में पास 46 हैं। तो टोटल विद्यार्थी पूछा। दोस्तों बेहद इजी क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो सवाल को पढ़ते पढ़ते आपको 200 आंसर पता हो जाएगा कि आंसर इसका 200 कैसे आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बार फिर से वही सर्किल हमको खींचना है, और ध्यान दीजिए हमारा 42% जो है मैथ में है, और 52% जो है वो इंग्लिश में है, 52% इंग्लिश में है, और 17% मैथ और इंग्लिश दोनों में है। और अब देखिएगा, और बाद में समझते हैं, इतने को पहले समझ लेते हैं। अब आप एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से सोचिएगा, बिल्कुल इसको समझिएगा। आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी कि ये सारे परसेंटेज फेल के हैं, ये सारे परसेंटेज फेल के हैं। देखिए दोस्तों सवालों की यही विशेषताएं होती हैं, कभी कभी सब्जेक्ट में परसेंटेज को चेंज कराते हैं, क्योंकि वैल्यू इधर उधर की दी होती है, कुछ पास की होती है, कुछ फेल की होती है, कभी कभी सब फेल की दी होंगी, कभी कभी सब पास की दी होंगी। तो दोस्तों आपका मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है सारे परसेंटेज एक जैसे होने चाहिए। तो हमें तो नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो और आपको टफ महसूस हो रहा हो।
क्लियर है दोस्तों, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सिंपल है। आप 17 बीच में रखें। अब ये 17% दोनों तरफ वर्क करेगा, एक तरफ मैथ लिख दीजिए, एक तरफ इंग्लिश लिख दीजिए, ये 17 दोनों तरफ काम करेगा। तो आप 42% मैथ में है तो 42 में 17 आप कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। और 52 में 17 कम कर दें तो 35% आ जाएगा। ये सारे परसेंटेज जोड़ लिए जाएं तो ये सारे परसेंटेज 35, 25, 60 और 17, 77% लोग हैं जो फेल हैं। ये सारे परसेंटेज फेल के हैं। तो 23% क्या होंगे, पास होंगे। 23% क्या होंगे, पास होंगे। दोस्तों यहाँ पर लिख दिया पास। 23% अगर पास होंगे, और पास कितने दिए हैं सवाल में, 46। सवाल दोस्तों स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल दिख रहा है, आप उसको आराम से, हमें क्वेश्चन एक बार में याद हो जाता है, परेशान ना होइएगा। और ना ही ये बहुत बड़ा काम है। अब जब आप इंटरेस्टेड होंगे किसी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, आपने देखा होगा, वो आपको भी तो याद हो जाता है। तो सिंपल है, इंटरेस्ट की बात होती है। तो 23% बराबर 46, क्या आपको नहीं पता ये 1 बराबर 2 है? और जब 1 बराबर 2 है, 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते ये हैं कि आखिर मैंने कैसे ओरल सवाल को किया था। जो मैंने पहले बता दिया था कि इसका आंसर 200 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। 42, 52 और 17 दिया है। 42, 52 और 17, मैंने 42, 52 और पता है 17 दोनों तरफ इन्वॉल्व है, तो कोई चीज़ एक तरफ एक बार इन्वॉल्व होना चाहिए। तो 42, 52 को जोड़ के मैंने 17 घटा दिया, 77 आ गया था। ओरली 77 हमारे दिमाग में आया था, तो हमको पता हो गया कि रेस्ट क्या बचा, मतलब कि जो शेष है वो क्या बचा, 23। और 23 वाली वैल्यू 46 दिया है, तो 1 बराबर 2 या दुगुना है, तो दोस्तों आंसर सिंपल है। मैथ टफ नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैथ बहुत सिंपल है। और इसको बेहतरीन तरीके से बस आप इंटरेस्टेड होकर पढ़ना स्टार्ट करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान चुना है और 44% विद्यार्थियों ने गणित चुना है। और ये कहा गया है कि हर लड़के ने कम से कम एक विषय जरूर चुना है और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना है, तो कितने लोग हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल कैसे लगेगा। सिंपल है दोस्तों, 250 आंसर देखिएगा आप कैसे निकालेंगे चुटकी में। आप ऐसे पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ, बाद में सवाल लगाने का तरीका। दोस्तों देखिएगा 72% और 44, 116। 72, 44, 116 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 16। 100 से ज़्यादा अगर 16 है तो 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, तभी तो वो दोनों तरफ इन्वॉल्व हुए, तभी परसेंटेज का योग 100 होना चाहिए। और 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 16। तो मेरे अकॉर्डिंग 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, और सवाल के अकॉर्डिंग 40। तो 16 का 2.5 गुना 40 है, तो 250 आंसर हो जाएगा। सिंपल है। अब लगाने का तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। देखिएगा यहां पर 72% विद्यार्थी जो है वो जीव विज्ञान, क्लियर है, और 44% दिया है कितना, मैथ दिया है। तो आप इसका योग करिए, देखिए कितना आया, 116। कितना आया, 116। यानी 100 से कितना ज़्यादा है, 16। यानी कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं। अब दोनों तरफ 16 कम हो जाएगा, ये आप करिए ना करिए, ऐसे समझ लीजिए। 16 ज़्यादा है तो इसका मतलब 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों तरफ इन्वॉल्व हैं। वो मतलब बायो भी लिए हैं और मैथ भी लिए हैं, और सवाल के अकॉर्डिंग 40। तो 1 बराबर, ये 8 दूना 16, 8 पंच 40, यानी 5/2। तो 100% बराबर 5/2 इंटू 100 यानी 250 आंसर। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल ओरल। अब अगर आप ये समझना चाहते हो, कुछ लोग बिगिनर हैं, तो मैं जो समझाने जा रहा हूँ 2 मिनट उनके लिए मैं दे रहा हूँ पर्सनली। जो भी बिगिनर हैं, जिन्होंने मैथ्स स्टार्ट की है और उनके माइंड में ये है कि मैथ टफ है, तो दोस्तों वो लोग समझ लें, समझिएगा। दोस्तों एक मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ये मिटा के बताता हूँ। दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, जैसे ये 5 लाइन्स हैं, ये 5 लाइन है,
हमने आपको बताया है कि परसेंटेज का जो योग होता है वो 100 होता है। सिंपल देखिएगा, मान लीजिए मैं 2 विद्यार्थियों को पढ़ाऊं, कितने 2 विद्यार्थियों को, मतलब 2 छात्र मेरे पास हों और दोनों सेलेक्ट हो जाएं, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा रिजल्ट 100% है। कितना है 100%, यानी एक बच्चा पास होता तो क्या कहते 50% रिजल्ट गया, यानी 2 बच्चे हैं तो 50% पे काम करेंगे। अगर मैं 4 बच्चे पढ़ाता तो 25% पे काम होता, अगर मैं 5 पढ़ाता तो 20% पे काम होता कि ना होता। सिंपल है। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, ये 5 लाइनें हैं तो परसेंटेज का योग अपने आप में 100 होता है, तो ये हर लाइन कितने % काम करेगी, 20% काम करेगी कि नहीं, हर लाइन 20% काम करेगी। तो जब हर लाइन 20% काम करेगी तो मान लीजिए ये 4 लोग मैथ पढ़ते हो, तो आप बताइए ये 80% मैथ पढ़ेंगे कि नहीं। तो 80% लोग ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं, मैंने लिख दिया 80% लोग ऐसे हैं जो मैथ पढ़ते हैं। यहां पर मैं इंग्लिश लिख दूं, मैंने यहां पर इंग्लिश लिखा, तो इंग्लिश ये 20% काम करते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने वाले 60% होंगे कि नहीं। मतलब दोस्तों 3 लाइनें हैं, हर लाइन 20% के बराबर काम करेगी, तो 3 स्टूडेंट हैं, तो मतलब 60% इंग्लिश पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ परसेंटेज का योग कितना हुआ, 140। 140 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये 100 से 40% ज़्यादा है। दोस्तों 140 में कितना ज़्यादा है, 100 से 40। अब 40% अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो आप देखिए 40%, एक लाइन को 20% कहते थे आप, एक स्टूडेंट को 20% कहते हैं, तो 40% मतलब 2 स्टूडेंट, या आप 5 का 40% निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी अगर निकालें आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी 2 ही आ जाएगा। तो 2 बच्चे ऐसे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये मैथ इंग्लिश 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बिगिनर हैं, अभी मैथ स्टार्ट की, उनको ये नियम समझ में आ गया होगा कि अगर परसेंटेज का योग 100 से ज़्यादा है तो जितना परसेंटेज ज़्यादा, इसका मतलब वो लोग उतने % लोग दोनों तरफ इन्वॉल्व हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो सिंपल है। वहाँ पर दोस्तों था 72% लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं, 44% मैथ पढ़ते हैं, 72-44 का योग 116, यानी 16% ऐसे लोग हैं जो बायो भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 16%, सवाल के अकॉर्डिंग 40, तो 16 वाली वैल्यू 40, मुझे पता है 2.5 गुना तो 250 आंसर, यानी कुल छात्र कितने 250। दोस्तों समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, यानी 3 क्लास हैं, 3 कक्षाएं अलग अलग लगती हैं, जिसमें क्रमशः छात्र 40, 50 और 60 हैं। एक क्लास में 40 छात्र हैं, एक क्लास में 50 छात्र हैं और एक क्लास में 60 छात्र हैं। ये क्रमशः 10% पास हुए, ये 20% पास हुए और ये 10% पास हुए। दोस्तों सवाल स्क्रीन पे देखते रहिएगा, इसमें 10% पास है, इसमें 20% पास है, इसमें 10% पास है। तो दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, हमने इसके पहले बताया था, पहले की वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था कि किसी भी संख्या में अगर 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो संख्या का 10% निकलेगा। तो सिंपल है, इसका 10% दोस्तों 4, इसका 10% 5, तो 20% 10, इसका 10% 6। तो टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हैं ये पूछा गया। तो सिंपल है, 4, 10, 14, 26, 20 विद्यार्थी पास हैं। कितने पास हैं, 20 विद्यार्थी पास हैं। कितने में से, मतलब 20 जो विद्यार्थी पास हैं वो कितने में से पास हैं, 90 और 60, यानी 150। 150 छात्रों में कितने पास हैं, 20। तो दोस्तों हल कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने % लोग पास हैं। सिंपल है, ये 5 को 20 पान दें, 15, 0, 0, 40/3। दोस्तों 13 सही 1/3%,
13 सही 1/3% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं। ये एक प्रैक्टिकली सवाल था, इसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाली है जो आपको दोबारा बताएं तो समझ आ जाए। आपको पहली बार में समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली सवाल, जो भी प्रैक्टिकली सवाल होते हैं वो सिंपल ऐसे ही लग जाते हैं, जैसा बोलते जाए वैसा करते जाओ। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, अजय जिस प्रकार से खर्चा करता है उसका सवाल दिया गया है। 25% घर के किराए पर खर्चा करता है, 5% खाद्यान्न पे खर्चा करता है, 15% यात्रा पे खर्चा करता है और 10% कपड़ों पर खर्चा करता है और 27,000 की बचत करता है। तो उसका वेतन पूछा गया। सवाल बहुत आसान है, इस तरह के सवाल एकदम सिंपल होते हैं। 25, 5, 15 और 10। दोस्तों ये परसेंटेज उसका खर्चा है, ये परसेंटेज उसका खर्चा है। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे सवाल चल रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। 25% जो है घर के किराए पर खर्चा है, 5% खाद्यान्न पे खर्चा है और 15% उसका यात्रा पे खर्चा है और 10% उसके कपड़ों पर खर्चा है। तो सिंपल है, आप देखिएगा टोटल वो खर्चा कितना कर डालता है, सिंपल। और मैंने आपको बताया परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है। सिंपल, अगर कोई 80% खर्चा करेगा तो श्योर है 20% बचाएगा। तो सिंपल है, ये सारे परसेंटेज आप जोड़ लीजिए। 25, 15, 40, 10, 50, 5, 55, यानी कि 55% वो खर्चा कर रहा है। 55% वो खर्चा कर रहा है। तो दोस्तों बचत कितनी करेगा? 45% की बचत कितनी करेगा? 45% की बचत करेगा। और सवाल के अकॉर्डिंग बचत कितनी दी है? 27,000। सिंपल है, 9 पन्ना 45, 9 त्रिक 27 और 5 छक्का 30, यानी 1% बराबर 600। तो 100% बराबर 600 और 00 यानी दोस्तों 60,000। यानी उसका जो वेतन कितना है? 60,000 है। ये भी आपका प्रैक्टिकली ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था, जैसा बोलता जाए वैसे करते जाओ। सिंपल है, एकदम आसान सवाल है। बस एक राइटर पे आपको बेहतरीन कमांड बनानी है और बिल्कुल पढ़ना है अच्छे से। और कोई भी सवाल अगर फंसता है दोस्तों, पता नहीं, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती है, तुम लोगों को क्लास वगैरह समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट नहीं आते हैं और ये सारी चीज़ें पूछा करो। या दो बातें, या तो सवाल समझ में नहीं आ रहे या तो बहुत ज़्यादा समझ में आ रहे। कम से कम कुछ बताओ तो कि सर सवाल समझ में आ गए। ना समझ में आए हो तो कह दो सर सवाल समझ में नहीं आए, मतलब कुछ बोला तो करो। अब हम ये नहीं कि हमने ये कह दिया कि लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, मर्जी पर डिपेंड है। तो इसका मतलब क्या है? आप कम से कम अपनी बात तो बताओगे। खाना खा रहे हो ये तो बताओगे, अब मेरा पेट भर गया है या अभी मुझे और चाहिए, कुछ तो बोला करो भाई। जब तक आप लोग बताओगे नहीं, मैं ना कभी आप लोगों को स्टूडेंट बोलता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, मैं एक दोस्त बोलता हूँ। एक APS फैमिली है, एक दोस्त के तरीके आप लोगों का फ़र्ज है। आप कोई रिश्तेदारी में थोड़ी ना हो जो थोड़ा भूख भी लगी खाना नहीं मांग सकते हो, इसीलिए मैं दोस्त बोलता हूँ, राइट। तो उसी तरीके से आप बिल्कुल बेहतरीन बताओ सर समझ में आ गए सवाल या नहीं समझ में आए। मतलब देखो, जब कुछ बोलोगे तो मनोबल बढ़ेगा। देखो मैंने अभी 2 दिन गैप किया वीडियो डालने का, क्या किया, क्या कारण है? उसका कारण बस एक है कि आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप पढ़ रहे हो। अब पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो जो भी व्यूज़ आए, मुझे लगा अगर 50, 60, 100 लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में आप बताओ तो कम से कम। सर मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। आप ऐसा भी नहीं कि आप कमेंट में ये नहीं कह सकते सर, अब ये भी कह सकते हो कि सर हमको आपका वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है। उसको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं और मेहनत करता हूं आपके लिए कि किस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगे। मतलब कुछ बोलो भाई। देखो वीडियो अगर देखना है तो आपको कुछ बोलना चाहिए। अब आगे आपकी मर्जी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं रेगुलर रोज 2-2, 3-3 वीडियो मैथ के डालना शुरू करूं। अब जब कुछ बोलते नहीं हो, बस वीडियो देख के चले जाते हो, एक कमेंट
लिखने में आपको प्रॉब्लम होती, पता नहीं कैसे इंसान हो। अरे इतनी गर्मी हो रही है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, हर एक सवाल को डीप सॉल्यूशन किया जा रहा है, हर एक सवाल को एग्ज़ाम हॉल में सवाल कैसे लगे सारी बातें बताई जा रही। कम से कम ये बताओ तो, सब्सक्राइब ना करो यार, लाइक ना करो, लेकिन ये बात तो बताओ कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं। कुछ बताते नहीं हो तो कुछ हमको पता ही नहीं चल रहा है। 2 दिन अभी गैप करते हैं, फिर 3 दिन गैप करेंगे, फिर 1 सप्ताह फिर गैप हो जाएंगे, फिर नहीं पढ़ाएंगे। क्या फ़ायदा पढ़ाने से? कम से कम आप कमेंट तो लिखो, कम से कम वो लोग कमेंट तो लिखें जो वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छे वीडियो लग रहे हैं। और मैंने तो ये भी कहा कि आप खुल के ये भी लिख सकते हो कि सर हमको क्लास समझ में नहीं आ रही या मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे मज़ा तो, ये मज़ा वाला मैटर नहीं है, मज़ा मत ढूंढिएगा पढ़ाई में। कुछ चीज़ें जो अच्छी होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो उनमें मज़ा आए, जैसे कि आपने सुना ही होगा हर चीज़। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ भाई बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे ही वीडियो आए, वीडियो देख लिया, पता नहीं कॉपी पेन लेकर, ये भी नहीं पता चल रहा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कुछ बोलो तो उसके बारे में, तब तो जाके और अच्छा लगे। अभी देखो 2-2 3-3 4-4 वीडियो में डालता हूँ, बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ो। और ज़्यादातर जो बिगिनर हैं आपके आसपास, उनको बताओ कि आर के सर मैथ पढ़ा रहे हैं और उसको बढ़िया से पढ़ो और हर सवाल को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आपने कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की तब भी गारंटी आपको मैथ आएगी, अगर आप बैठ के सुकून से मेरी मैथ की क्लास ले रहे हैं। और साथ में मैथ की क्लास में लेने के साथ में एक आपको मोटिवेशन भी मिलेगा जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, बिल्कुल पढ़ने की इच्छा आपके अंदर ला देगी। किताबें ही सब कुछ हैं। अगर आप मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो किताबें ही सब कुछ हैं जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं। दोस्तों इन सारी बातों का ध्यान रखो। और आजकल तो लॉकडाउन है, घर में बैठे हो बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, घूमने चले जाते थे तो नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो पढ़ सकते हो। अब तो घूमने जाने का बहाना भी नहीं है, बाहर जाना मना है, और मेरा मानना है जाना भी नहीं चाहिए। तो कम से कम अब तो बेहतरीन पढ़ो, लेकिन घर में बोर हो जाओगे, पढ़ने में पता नहीं कौन सा दर्द हो रहा है। पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे, इधर कर लेटेंगे उधर लेटेंगे, दोस्तों को फ़ोन करेंगे यार बोर हो रहे हैं, जी उब रहा है, उन्नाव नहीं आने को मिल रहा है, दिल्ली नहीं जाने को मिल रहा है, मुंबई नहीं घूमने को मिल रहा है, जेड स्क्वायर भी बंद है। ये सब क्या है भाई? घूम लेना, मौका बहुत मिलेगा। अभी पढ़ाई करो और बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लो। देखते हैं कल, अगर आप लोग सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हो अगर कमेंट करते हो तो मैं ये वादा करता हूँ डेली 3 से 4 वीडियोस मैथ के आपके सामने पहुँचाऊँगा, और हर तरीके का टीचर चैनल पे आ भी जाएगा। तो उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। अभी मेरे वीडियो में आप कुछ बताते नहीं हो, पता लगे आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता हो, हम पढ़ाई चले जा रहे हैं। तो ये भी देखो, मैं ये नहीं कह सकता मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ज़रूर कह सकता हूँ अगर आप बढ़िया पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास अच्छी लगेंगी और समझ तो 100% आएगा। लेकिन अब किया क्या जाए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप बताते नहीं हो, तो मैं कैसे जानूँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक कमेंट छोटा सा, नाइस क्लास, अच्छी क्लास है सर, समझ आ रहा है, तो हमारा मनोबल ये बढ़े भाई, हमें तो लगे जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कम से कम आपको उसका बेनिफिट मिल रहा। अगर मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको क्लास नहीं समझ में आ रही, तो क्या मैं आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना पढ़ाऊँगा। मेरे पास भी काम है, ये जो मैं आपके सामने आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ, इतनी देर में मैं अपनी पढ़ाई करता, जो मैं अपना एक मूल्यवान टाइम, बिल्कुल एक प्रीसियस टाइम मैं छोड़कर आके आप लोगों के बीच पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई बार बोला लाइक सब्सक्राइब का मैटर नहीं है, मैटर कमेंट का है। आप करो तो हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हो, आपको क्लास समझ में आ रही। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। और अगर आप कमेंट करते हो और अच्छे से लोगों को बताते हो, हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो सोचूंगा कि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। डेली कम से कम 3-4 वीडियो मैं 1-1.5 महीने के अंदर पूरी मैथ खींच सकता हूं, आपकी पूरी आर्य सवाल ख़त्म कर सकता हूं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका थोड़ा सा सहयोग नहीं चाहिए भैया। मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको, ये सहयोग का मामला नहीं है। देखो मैं
मैं ये सारी बातें नहीं कह सकता। बस आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करिए कि सर क्लास समझ में आ रही, और अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती तो आप कमेंट करिए सर क्लास समझ में नहीं आ रही। दो में एक बात आपको करनी है अगर मेरे वीडियो देखना है तो, अन्यथा बहुत सारे टीचर्स हैं उनका वीडियो पढ़ो और बेहतरीन तरीके से मेरा वीडियो अगर देखो तो आपको एक ईमानदारी करनी पड़ेगी, मैसेज करना पड़ेगा, एक कमेंट करना पड़ेगा कि सर क्लास समझ में आ रही है या फिर क्लास समझ में नहीं आ रही। दोनों बातें, मुझे दोनों बातें पसंद है, लेकिन कुछ करिए, आप कमेंट करिएगा जैसा भी हो। चलिए देखते हैं अगर मेरी इन बातों का थोड़ा भी आप लोगों के अंदर अगर समझ आया होगा। मैंने दोनों बातों में मैं राजी हूँ, आपको कोई मैटर वो नहीं। अगर समझ आए तो बोलिए समझ आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ आपको बोलना ही पड़ेगा। यदि मेरा वीडियो देख रहे हो तो ईमानदारी करिएगा, ईमानदार बनिए आप। चलिए धन्यवाद।